ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीछे चल रहा है सब? ओके। ऐसा ऐसा होता नहीं इसलिए। नहीं है निशा। चालू है। थोड़ा थोड़ा दिन के बाद कूलिंग करेगा ऐसा। हाँ। ओके। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 1 मेरे पीछे दोहराइए। संजय उवाच तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच। संजय ने कहा तम अर्जुन के प्रति तथा इस प्रकार कृपया करुणा से आविष्टम अभिभूत अश्रुपूर्ण आकुल अश्रुओं से पूर्ण ईक्षणं नेत्र विषीदन्तं शोकयुक्त इदं यह वाक्यम वचन उवाच कहा मधुसूदनः। मधु का वध करने वाले कृष्ण ने। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्मा साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर से गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण
अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्मा साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो दूसरा अध्याय की शुरुआत हो रही है और ये श्लोक संजय बोल रहे हैं। पहला अध्याय के अंदर में देखा, पहला अध्याय का नाम था अर्जुन विषाद योगा, यानी कि अर्जुन का विलाप। और हमने देखा कि अर्जुन अलग अलग प्रकार के कारण दिए युद्ध ना करने के। एक कारण दिया, सब लोग मर जाएंगे तो मैं राज्य को किसके साथ शेयर करूंगा। साइलेंट कर दो मोबाइल। तो कैसे मैं शेयर करूंगा अपना राज्य उनके साथ। और फिर अर्जुन ने सोचा कि गुरुजन को मार के क्या लगेगा, पाप कर्म होगा, ये तो ठीक नहीं है। गुरुओं का तो सम्मान करना चाहिए, उनका वध करना क्या है, तो पाप है। या तो फिर अर्जुन बताए कि सब क्षत्रिय पुरुष मर जाएंगे तो सब उनकी पत्नियां विधवा हो जाएगी, तो स्त्रियों का रक्षा करने वाला कोई होगा नहीं, तो क्या होगा, फिर ये स्त्रियाँ अवांछित संतानें पैदा होगी उनसे और वो वर्ण संकर प्रजा होगी, तो क्या होगा इससे, तो पिंड क्रिया सब बंद हो जाएगा और उनके पितर जो है वो नरक में वास करेंगे। और इस प्रकार अर्जुन बताए मैं युद्ध नहीं करूँगा। उसने अपना गांडू क्या किया, रख दिया नीचे। अभी ये सब देखकर जो धृतराष्ट्र थे वो खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, क्योंकि अर्जुन युद्ध करेगा नहीं, तो उसको लगा कि खुश हो गए अर्जुन और धृतराष्ट्र खुश हो गया पूरा। मगर धृतराष्ट्र की खुशी को दूर करने के लिए संजय ये श्लोक बोलते हैं। हाँ, संजय बोले ऐसा, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। हाँ, अर्जुन जो था उनको अपने सामने के पक्ष के प्रति क्या हो गई, करुणा आ गई, दया आ गई। इसके कारण अर्जुन क्या हो रहा है, अश्रुपूर्ण, उनकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए हैं और शोकमग्न हो चुका है, शोक कर रहा है। मगर अभी एक व्यक्ति बोल रहा है जिसका नाम क्या है, मधुसूदन। विषेदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन, यानी कि जो अर्जुन की जो लक्षण है, आंखों से आंसू आना, शोक होना, अभी ये ज़्यादा समय टिकने वाला नहीं है, क्योंकि अभी मधुसूदन बोलेंगे। हाँ, तो यहाँ मधुसूदन इस शब्द का अर्थ होता है मधु नाम के असुर को मारने वाला। कौन है, भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण असुरों को मारने में क्या है, बहुत निपुण है। और ये असुर जो है उसकी तुलना की गई है अज्ञान के साथ। किसके साथ, अज्ञान के साथ। तो ये अर्जुन के जो लक्षण जो है, अश्रु आना, शोक करना, ये सब किसके लक्षण हैं, अज्ञान के लक्षण हैं। हाँ, इसलिए अर्जुन रो रहा है या तो शोक कर रहा है। मगर भगवान क्या करेंगे, अभी ये अज्ञान को क्या करेंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे उसको। हाँ, तो यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो इस तात्पर्य में चर्चा हुई है, जो है करुणा। क्या है, करुणा। हाँ,
दया, जनरली लोग जो होते दया क्या है समझते नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते दया दया दया। सब लोग थोड़ा मोबाइल फ़ोन किसका चालू है, थोड़ा साइलेंट कीजिए, वरना हमारे बाहर प्रभु जी बैठे हुए हैं, उनको मुझे धमकाना पड़ेगा, ऐसा है। ठीक है, तो ये दया जो है हमको समझना है, दया किस पे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। हम देखते हैं कि आजकल लोग दया के नाम पर बहुत सारा कार्य करते हैं, परोपकार के नाम पर। हाँ, हम देखते हैं कि स्कूल खुलते हैं, जिससे गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, या तो फिर अनाथ आश्रम खुलते हैं, हॉस्पिटल खुलते हैं, या तो फिर जो भूखे हैं उनको खिलाया जाता है। ये सब बड़े बड़े परोपकार के कार्य होते हैं, और लोग सोचते हैं कि ये क्या है, बहुत बड़ी दया है, सबको करनी चाहिए दया, ऐसा है। और हम देखते हैं लोग इस प्रकार बहुत सारी संस्थाएं जो इस प्रकार कार्य भी करती है। हाँ, कि मिड डे मील बच्चों को खिलाओ, ये सब करो, उसका स्वास्थ्य बनाओ, ये सब चलता रहता है पूरा। मगर हम यहाँ देखेंगे कि जितने भी कार्य जो हैं ये, हाँ, एक कार्य किसके कल्याण के लिए है, किसके कल्याण के लिए है। जैसे हम गीता के अंदर सुनेंगे, वास्तव में हम जो है शरीर नहीं, हम कौन है, आत्मा है। और जो भी कुछ मैंने अभी जो कल्याण के काम बताए, ये सब किसके कल्याण के लिए है, शरीर के कल्याण के लिए है। हाँ, स्कूल खुलना, हॉस्पिटल खुलना, या तो भूखे को खिलाना, ये सब कल्याण है, पर इस सब कल्याण से आत्मा को कुछ फायदा होने वाला तो नहीं है। तो रियल जो कल्याण है वो फायदा आत्मा के लिए है, शरीर के लिए नहीं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति आत्मा का कल्याण का प्रयास करता है तो शरीर का कल्याण अपने आप हो जाता है, उसे अलग से करने की आवश्यकता होती नहीं है। मगर आज हम देखते हैं कि लोग जो है शरीर के कल्याण के लिए बहुत सारा नारा लगा रहे हैं। कई बार हम देखते हैं ऐसा एक स्लोगन चलता है, मानव सेवा ही माधव सेवा। सुना आप लोगों ने? हाँ, कि मानव की सेवा ही माधव की सेवा है। माधव का मतलब क्या होता है, कृष्ण, और माधव का मतलब होता है माधव, इसका अर्थ होता है लक्ष्मी के पति। कौन है? कृष्ण। और मानव तो कौन, एक मनुष्य है। तो मानव की सेवा ही माधव की सेवा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मनुष्य की सेवा करता है इज इक्वल टू कृष्ण की सेवा। जैसे कोई व्यक्ति, मैं आपकी सेवा करूं तो कृष्ण की सेवा हो गई, ऐसा है। हाँ, क्योंकि मैं मानव की सेवा करता हूँ, मानव सेवा ही माधव सेवा है, ऐसा बोलते हैं। या तो फिर दरिद्र नारायण सेवा। क्यों दरिद्र नारायण सेवा? यानी कि उनका सोचना है कि नारायण जो है सबके हृदय में निवास करते हैं। हाँ, तो जो गरीब है और उनके हृदय में जो नारायण है वो क्या हो जाएंगे, वो गरीब नारायण। जो गरीब है उसके हृदय में जो नारायण है वो क्या है, वो गरीब है। और जो अमीर है उनके हृदय में जो नारायण है वो क्या है, अमीर है। इसलिए अमीर नारायण क्या करेगा, गरीब नारायण की सेवा करेगा। हाँ, तो ऐसे इसको दरिद्र नारायण कई बार सेवा कहते हैं। मगर ये सब जो है बुलदाना हमको थोड़ा समझना चाहिए। वास्तव में जितने परोपकार चलते हैं, हाँ, जो कृष्ण भक्ति का विरोध करके किया जाता है कि ये सब बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है, हॉस्पिटल बनाओ, कुछ समाज के लिए कल्याणकारी कार्य होगा। कई बार लोग तर्क करते हैं ऐसा, ये सब गीता वीता क्यों कर रहे हो, बच्चों के लिए कुछ स्कूल बनाओ, कुछ रिसर्च करो, कुछ समाज को दो, कुछ साइंटिफिक डिस्कवरी करो, ये सब करो ना। ये सब क्या ढोलकी मिल के नाचते रहते हो पूरा, ऐसा है, सबसे क्या होने वाला है। हाँ, या तो फिर कुछ करो। क्या ये आप हरे कृष्णा वाले क्या समाज के लिए करते हैं?
कई बार लोग वैसा प्रश्न भी करते हैं, क्या समाज के लिए करते हैं? आप समाज के अंदर केवल ढोलकी मुल्की बजा कर क्या करते हैं? नॉइस पोल्यूशन बढ़ाते हैं खाली, बस और कुछ नहीं। ये सब भगवान के लिए इतना खर्चा करना क्या है? भगवान ये सब पत्थर है, थोड़ा भगवान है ऐसा है ये, उसके लिए इतना भोग चढ़ाते हैं, कभी खाता है भगवान ये? इससे अच्छा है देखो ये बाहर कितने गरीब हैं, उनको जाके खिलाओ, ऐसा है उनका पेट भर जाएगा तो कितना आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये सब भगवान के पीछे क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं इतना? उनको 1-1 लाख का कपड़ा पहनाते हैं, क्या ज़रूरत 1 लाख का कपड़ा पहनाने की? हाँ, इससे 1 लाख के कपड़े में तो कितने बच्चों का कपड़ा आ जाएगा वहाँ। या तो फिर भगवान के लिए बड़े बड़े महल जैसे मंदिर क्यों बना रहे हैं? तो वो अच्छा होगा कि सबके लिए घर बना दो, तो कितना घर हो जाएगा उनका। ऐसा हम सुनते हैं कई बार, लोग ऐसा लोग बोलते हैं ऐसा। मगर ये क्या दिखाता है कि वास्तव में वो लोग अज्ञानी हैं। जो लोग सोचते हैं कि हम भूखे को खिलाना चाहते हैं, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उसको हॉस्पिटल में ले जाएंगे, सब करेंगे, मगर ये सब जो कल्याण करना चाहते हैं वो व्यक्ति किसका कल्याण करना चाहते हैं? तो मेरा प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति शिक्षा नहीं है, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, इसके बाद रहने के लिए घर नहीं है, तुम्हारे पास है, उसके पास क्यों नहीं है? उसका क्या कारण होगा? क्या है कारण उसका? इसके पास, तुम उसको खाना दे रहे हो, उसके पास नहीं है, क्यों? तो क्योंकि अगर वो, पता नहीं वो मानेगा कि नहीं मानेगा, पहली बात तो ये है, ऐसा है। आप लोग मानते हैं, वो लोग पता नहीं क्या इसका आंसर देंगे। मुझे एक नास्तिक आंसर चाहिए, क्या है उसका? कोई है नास्तिक, कोई ऐसे? या तो नास्तिक का रोल करना चाहेगा कोई थोड़ा? हम ड्रामा खेलते हैं, कोई व्यक्ति नास्तिक का रोल ले लो, क्या है? हाँ, कैसे परिस्थिति का शिकार हो गया? नहीं, जैसे कि एक व्यक्ति जन्म से ही गरीब पैदा हुआ है, एक व्यक्ति जन्म से ही अमीर पैदा हुआ, तो कौन सी परिस्थिति हुई जिससे वो गरीब पैदा हुआ, कौन सी परिस्थिति हुई जिससे वो अमीर पैदा हो गया? तो मुझे ज़रा बताओ, तो मैं ऐसी अच्छी सी परिस्थिति बनाऊँ, क्या है? कुछ परिस्थितियाँ मुझे बता सकते हैं क्या है, जिससे मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ परिस्थिति के अंदर? आपके पास कुछ फार्मूला हो तो? कोई है ऐसा, कोई अच्छा नास्तिक का रोल करने वाला? कोई कौन करेगा? आप करेंगे रोल नास्तिक का? कम्युनिस्ट का रोल कर सकते हैं। वो लोग बोलेगा मीन्स जो रिसोर्सेज है बहुत लोग कैपिटलिस्ट ले लिया, तो इन लोगों को, गरीब लोगों को मिल नहीं रहा, ऐसा बोल सकते हैं। तो उन प्रभु जी का तर्क ये है कि गरीब अमीर क्यों है? क्योंकि गरीब लोगों का पैसा अमीर लोगों ने छीन लिया है। तो गलत तो नहीं है, क्योंकि जो जहाँ कैपिटलिस्ट चलते हैं, मूढ़ीवादी समाज होता है जहाँ, शायद आपको इंग्लिश शब्द पता चलेगा नहीं, मूढ़ीवादी समाज होता है, तो पैसा पैसे को खींचता है। वो तो सही बात है ना, अमीर अमीर बनते हैं, गरीब गरीब बनता है, ऐसा है। तो सब गरीब का पैसा कहाँ चला गया है? तो उसका सॉल्यूशन ये होगा, तो उसको नक्सली बनना पड़ेगा फिर तो, बराबर। उसका तो यही सॉल्यूशन होगा ना। नक्सली लोग क्या करते हैं? व्यापारी लोगों को लूट मारते हैं और सब पैसा क्या करते हैं? फिर बांट देते हैं। तो नक्सली बनना है क्या है? वो करना है, वो सॉल्यूशन है क्या है? तो नक्सली लोग तो परोपकार कर रहे हैं ना फिर, तो ऐसा है तो अच्छा है। तो क्यों भारत सरकार जो है इतना सारा पैसा करके नक्सली को शूट करती है पूरा? तो वही कर रहे हैं ना, नक्सली मूवमेंट वही है ना। क्या है, सब लोग जो है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उसको जगह लूटो, सब पैसा प्राप्त करो और क्या करो, सब गरीब को बांट दो, तो अच्छा है ना ये। तो वो लोग परोपकार कर रहे हैं इतना, इसमें प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर, नक्सली मूवमेंट के अंदर? और कोई आर्ग्यूमेंट होगा? कोई और ज़्यादा बड़ा एक स्टेप और नास्तिक कोई होगा तो बता सकते हैं थोड़ा, क्या क्यों ऐसा है? ये मेरा प्रश्न है। ओके, तो आपका कहना है कि कोई व्यक्ति अमीर इसलिए बनता है क्योंकि वो चीटिंग करता है, इसलिए, ऐसा है? यही कारण हुआ ना फिर तो। हाँ, जो चीटिंग करता है वो अमीर बनता है, जो चीटिंग नहीं करता है वो गरीब रहता है, ऐसा है? तो इसका कोई लेवल तो होना चाहिए ना, किस कौन से व्यक्ति को हम गरीब बोलेंगे, कौन से व्यक्ति को हम अमीर बोलेंगे, इसका लेवल क्या है? आप लेवल थोड़ा बताए ना मुझे, कितना इनकम होने से पता चलेगा कि अमीर है, कितना इनकम होगा तो गरीब बोला जाएगा, इसका लेवल कितना होगा?
नहीं, आप आपको उत्तर से बता रहा हूँ मैं, आप गरीब किसको बोलेंगे? आप गरीब का व्याख्या क्या है? नहीं, कमाने क्या, गरीब मीन्स क्या उसके पास होना चाहिए, नहीं होता है, इससे वो गरीब माना जाएगा। उसको खाना नहीं मिलता है, ऐसा है? कपड़ा नहीं मिलता है, क्या है? ऐसा कुछ है? हम गरीब किसको बोलेंगे और अमीर किसको बोलेंगे? थोड़ा मुझे जानना है ये, आपके समाज के अंदर गरीब अमीर का डेफिनेशन क्या है? तो आपका ये उत्तर है? ये प्रभु जी जो बताया उत्तर वही है आपका, कि जिसको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता है वो गरीब है, ऐसा है? तो क्या किसको हम बोलेंगे ऐसा? जो बेरोजगार है वो गरीब है, ऐसा है? हाँ, बेरोजगार हम देखते, अनंत अंबानी भी बेरोजगार है अभी। है सब। इसलिए हाथी की सेवा करता है। कोई रोजगार नहीं मिला तो ये रोजगार ले लिया फिर। तो किसको बोलेंगे गरीब अमीर? क्या उसका डेफिनेशन क्या रहेगा हमारे लिए? झोपड़े में रहते हैं वो गरीब है। तो आप देखो, कभी झोपड़े में गए? कभी आप कभी देखा है? आप जाए स्टेशन पे, जाके जो झोपड़ा देखो, सब झोपड़े के ऊपर डिश लगा होगा। और कई बार तो जो आपके घर पे होगा नहीं, वो उनके घर पे होगा। तो कैसे हम माने कि कोई गरीब अमीर है? क्या है? मन से कोई अमीर होगा, मगर मन से सोच लेगा मैं गरीब हूं तो गरीब हो जाएगा, ऐसा है? कोई दिल से गरीब होगा, कोई अज्ञानता से गरीब होगा, कैसे हम पता लगा पाएंगे? ओके, देखो, जनरली एक सामान्य डेफिनेशन है कि किसी को जीवन जीने के लिए जो प्राथमिक आवश्यकताएं भी प्राप्त नहीं होती है, उसको हम क्या कहेंगे? कि वो व्यक्ति जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। यानी कि प्राथमिक आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा और मकान, ये प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। जिनको ये प्राथमिक आवश्यकताएं प्राप्त नहीं होती है वो क्या है? गरीब है। और कुछ आवश्यकताएं हमने कृत्रिम बनाई है। कुछ आवश्यकताएं हमने क्या बनाई है? कृत्रिम, जो वास्तव में जीवन में उसकी आवश्यकता नहीं है, मगर हम लोगों ने ऐसा समझ बनाया है कि जिससे उसके बिना चलेगा ही नहीं। हाँ, इसको कृत्रिम आवश्यकता कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है। तो आज से 15-20 साल पहले स्मार्टफोन के बिना भी काम चलता था। हाँ, मैं जब पढ़ाई करता था तो वो लाल रंग का डब्बा आता था, पता है आपको? 1 रुपये वाला। हाँ, उससे कभी काम चल जाता था। 1 रुपये डालो, फ़ोन कर दो। और जो लाल कलर का डब्बा भी नहीं था, उससे पहले एसटीडी था, तब भी काम चलता था। हम लोगों ने कृत्रिम आवश्यकताएं क्या कर दी? बढ़ा दी। तो एक मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता बढ़ गई, और फिर गाड़ियों की आवश्यकता बढ़ गई। पहले तो घर के अंदर गाड़ी की आवश्यकता भी नहीं थी। मुझे पता है, खास करके 20-25 साल पहले तो गाड़ी लगभग सबके पास इतना नहीं था इतना। हाँ, जनरली साइकिल उपयोग करते थे। हाँ, और गाड़ी तो होगा तो बहुत रेयर लोगों के पास। अगर किसी के पास 4 व्हीलर है ना, तो उसको बहुत बड़ा माना जाता है। उसको बोलते हैं बाबू आया, बाबू ऐसा है, बहुत बड़ा मानते हैं। मारुति 800 होगा तो गाड़ी लेके आएगा तो पूरा गांव देखने के लिए निकलेगा बाहर क्या है गाड़ी। और जनरली गाड़ी देखने को मिलती थी जब शादी होता है, वर राजा से बैठ के जाता था इसके अंदर। वही तभी गाड़ी में बैठता है वो, पूरा जीवन तभी गाड़ी में बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा, ऐसा है। वही होता है बैठने का उसका। तो कुछ आवश्यकता हमने कृत्रिम बनाई है, जैसे गाड़ी है, या फिर मोबाइल फ़ोन है, या तो फिर सब एसी बेसी है, या सब जो ये सब बहुत सारी आवश्यकताएं हमने कृत्रिम बनाई है। तो हम क्या सोचते हैं, जिनके पास भौतिक आवश्यकता नहीं है वो कौन है? गरीब है। हम ऐसा सोचते हैं। जिसका बच्चा डीपीएस में पढ़ता ना, वो कौन है? वो गरीब है।
यानी कि हमने कितनी आवश्यकताएं कृत्रिम बना दी है जो वास्तव में हमारे जीवन चलाने के लिए आवश्यक नहीं है। समाज ऐसा बना दिया है हमने, जो हमारा जीवन का लाइफस्टाइल का स्टैंडर्ड ऐसा बना दिया है कि ये मापदंड बहुत अमीर लोगों का है और ये मापदंड क्या है, गरीब लोगों का है। तो ये हमारा कृत्रिम मापदंड है पूरा। वास्तव में वैदिक समाज के अंदर क्या था कि व्यक्ति लोग थे वॉलंटरीली सब कृत्रिम आवश्यकता से बचना चाहते थे। खास करके ब्राह्मण लोग जो होते थे, ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास पैसा आता नहीं था, पैसा आता था उनके पास, मगर कभी भी वो अपने पास पैसा रखते नहीं थे, स्टॉक करके रखते नहीं थे अपना, क्योंकि कृत्रिम आवश्यकताओं से बचने का प्रयास ज़्यादा करते थे। क्योंकि जितना व्यक्ति कृत्रिम आवश्यकताओं को बढ़ाता है इतना ही इस संसार के अंदर फंसने चालू कर देता है वो। हमको लगता है कि कृत्रिम आवश्यकता बढ़ने से हमारा काम सरल हो जाएगा, हम ऐसा सोचते हैं ना, हाँ, कि हमारे पास मशीन होगा तो क्या हो जाएगा, काम इजी हो जाएगा। मगर मशीन के आने से काम हमारा घटता नहीं और बढ़ जाता है। हमको लग सकता है कि ये मशीन काम कर रहा है, वॉशिंग मशीन कपड़ा धो रहा है और हम कितना आराम कर रहे हैं। देखो पहले कितना, क्या बोलते हैं उसको, धोखा, हिंदी में क्या बोलेंगे, धोखा ही बोलते हैं, धोखा ही नहीं खोए हम धोखा। तो धोखा से कपड़ा धोते थे तो ये सब हाथ में सब दर्द करना चालू कर देता है। अभी क्या हो गया, वॉशिंग मशीन आ गया तो धोखाने की आवश्यकता नहीं, ये भी शांति से बैठना है पूरा। तो वॉशिंग मशीन कपड़ा धोता है। ओके, तो अभी हमको लग रहा है हमारा काम बहुत सरल हो गया, मशीन काम कर रहा है। मगर वो मशीन चलाने के लिए, मशीन को घुमाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है फिर, हमको क्या करना पड़ेगा। मशीन कैसे घूमेगा नहीं ना, हाँ, वो तो घुमाना पड़ेगा ना। तो कैसे घूमेगा वो, बिजली से घूमेगा। तो बिजली चाहिए ना, तो बिजली कैसे आती है, ऐसे ही आ जाती है। हाँ, एक बिजली का तार यहाँ आता है, उसके पीछे कितना सारा लगा हुआ है। देखो एक बिजली का तार बनता है, कॉपर बनेगा या तो फिर एल्यूमिनियम का बनेगा, तो एल्यूमिनियम कॉपर निकालना पड़ेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करके भेजना पड़ेगा, उसका तार निकालना पड़ेगा, खंबे बनाने पड़ेंगे, खंबे लगाने पड़ेंगे, और फिर पावर जनरेट करने के लिए पावर स्टेशन बनाना पड़ेगा। पावर स्टेशन के लिए इंजीनियर चाहिए, इंजीनियर को बनाने के लिए कॉलेज चाहिए, कॉलेज में सबको भर्ती कराना पड़ेगा, उसके लिए प्रोफेसर चाहिए। हाँ, कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पीछे लग जाएगा पूरा। हाँ, तब जाके वो पावर जो है यहाँ आएगा और हमारा वॉशिंग मशीन घूमेगा। और हम क्या करेंगे, ये घुमाने के लिए हमको ही पावर स्टेशन में काम करना पड़ेगा, घुमाने के लिए यहाँ 12 घंटा, तभी वो घूमेगा, वरना घूमेगा नहीं इधर। और वॉशिंग मशीन भी किसका बनता है, वो भी कुछ, इसमें भी कुछ घटक लगते हैं, प्लास्टिक बनाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ेगा, उसमें कुछ चिप लगानी पड़ेगी, सब कितना कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। जो काम धोखा से हो जाता था वो काम के लिए इतना जटिल कर दिया। और जटिल के अंदर हम लोग फंस जाते हैं। हम लोग सोचते हैं मैं घर का काम नहीं करता हूँ, मगर मैं क्या करता हूँ, बाहर काम करता हूँ। पर बाहर इसलिए काम करते हो कि घर चलाना है, घर का वॉशिंग मशीन घुमाना है, इसलिए बाहर काम करते हैं। हम सब लोग इसके लिए काम करते हैं, घर का घुमाने के लिए काम करते हैं। इनडायरेक्टली हम इसमें जुड़े हुए हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग क्या है, हाँ, मैं तो खाली क्या करता हूँ, शिक्षक हूँ, तो मेरा वॉशिंग मशीन से क्या ले लेना। तो पूरा चेन चला है ना, ये पूरा चेन लगा हुआ है ये, तो आप इनडायरेक्टली इसमें जुड़े हुए, वॉशिंग मशीन घुमाने के लिए लगे हुए आप पूरा वहाँ। तो ये इनडायरेक्टली हम सब इसमें जुड़े हुए हैं, यहीं घुमाने के लिए। तो ये घुमाने के लिए हमको कितना घूमना पड़ता है वहाँ, हमारा कितना शक्ति जाता है इधर। तो पहले के समय में क्या था कि लोग स्वेच्छा से सरल जीवन स्वीकार करते थे। सरल जीवन होगा यानी कि सिंपल, थोड़ा खाने पीने को मिल गया, थोड़ा कपड़ा मिल गया, रहने के लिए सिंपल घर हो, ज़्यादा ऐसा नहीं कि एसी बीसी वाला घर चाहिए। अभी एसी की आवश्यकता अभी आ रही है, पहले नहीं थी। पहले एसी के बिना सब लोग रहते थे ना, अभी तो इतना गर्मी लगता है, भाई एसी चाहिए, एसी चाहिए, एसी चाहिए। तो गर्मी भी क्यों बढ़ रहा है इतना, सब हमारा ही, क्योंकि हमको वॉशिंग मशीन घुमाना है ना, तो गर्मी बढ़ेगा फिर, ऐसा है। क्योंकि वॉशिंग मशीन घुमाने के लिए क्या करना, फैक्ट्री पर डालना पड़ेगा, फैक्ट्री डालने के लिए सब काटना पड़ेगा, जंगल बंगल सब पूरा, तो फिर गर्मी तो बढ़ेगी उससे, तभी तो हमारा घूमेगा ये इधर। तो ये पूरा एक कॉम्प्लिकेटेड चेन के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं पूरा हम लोग।
और हम सोचते हैं कि वो अब एक व्यक्ति के पास देखो झोपड़ा है, उसको हमको कंक्रीट का मकान देना है, या उसके पास देखो कोई एजुकेशन नहीं है, बेचारा खाली खेती करके जी रहा है, इतना कितना गरीब है, उसको हमको क्या करना है, खेती नहीं कराना है, उसको स्कूल में बेच कर बड़ा डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तब जाके वॉशिंग मशीन घूमेगा, ऐसा है, ये सब करना है। तो कितना गरीब बच्चा है देखो खेती में काम करता है, अरे कितना उनको दया आती है ऐसी। या तो फिर उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। कपड़ा भी भारत में कपड़ा बहुत सिंपल था। ये ऋतु भारत की ऋतु के अनुसार जनरली क्या होता है, तो कपड़ा यानी कि ये कॉटन का कपड़ा होगा, धोती पहनेंगे, धोती में सिलाई मरने की आवश्यकता होती तो दर्जी का खर्चा बच जाएगा। हाँ, तो आपका जो पैंट बैट है सिलाई मरनी पड़ती है ना सब। और रही बात कुर्ते की, तो कुर्ता भी जनरली दक्षिण भारत में तो कुर्ता भी नहीं पहनते हैं, खाली कपड़ा लगा दिया ऊपर शरीर के ऊपर, और बाकी ठंडी के सीजन में जो तक कपड़ा लगा दिया हो गया। और माताओं का कपड़ा भी वो सरल होता है, इतना नहीं कि हर 365 दिन के 365 कपड़े हो गए, ऐसा है। एक कपड़ा 4-5 साल चलता था, ऐसा है, ऐसा कपड़ा होता है। हमारे गुरु महाराज एक बुक में लिखते हैं कि पहले के घरों के अंदर होता है चाकू सब्जी काटने का, वो चाकू 3-4 पीढ़ी चलता है, ऐसा है। कितना पीढ़ी? मुझे पता है ऐसा 3-4 पीढ़ी से चाकू चलता है। ये चाकू बाप दादा के समय था, तभी से ही चाकू चल के आ रहा है। थोड़ा बुढ़ा हो गया, वो घिसने वाला आएगा साइकिल लेके, से घिस के दे देगा पूरा, ऐसा है। तो वही चाकू चला देते। अभी तो क्या 15 दिन में नया नया चाकू आता है। तो एक ही चीज़ चलती थी, ऐसा है। बहुत सारी चीज़ें वो जनरेशन लोग यूज़ करते थे। हाँ, पाटला विलन भी होगा, वो भी कितने जनरेशन से आ रहा है, वही उपयोग करते थे। कोई नया चीज़ तो खरीदना नहीं था, वही चीज़ से चल जाता था पूरा। हाँ, तो हमने ही एक कॉम्प्लिकेटेड समाज बना दिया, और हम सोचते हैं कि जितना कंज्यूम हम करेंगे इतने हम क्या है, अमीर है, और जितना हम कंज्यूम नहीं कर पाते इतने हम क्या है, गरीब है। ये हमारी मानसिकता हो गई अभी इसे। तो ये सब बच्चों को पढ़ाना है, ये हॉस्पिटल, पहले भी हॉस्पिटल इतने नहीं थे। आप सब यहाँ कितने वृद्ध व्यक्ति हो गए, क्या आप सबका जन्म हॉस्पिटल में हुआ है? हमारा हॉस्पिटल थे तो बचे कहाँ होता है सबका, सब घर में ही पैदा होते थे। या तो फिर बहुत कुछ होगा तो सरकारी अस्पताल में दवाखाना पैदा हो जाएंगे, वहाँ सिंपल था। अभी तो क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, कितना 40-50 हज़ार तो खाली प्रेगनेंसी का हो जाता है खर्चा, कितना। हाँ, क्योंकि डॉक्टर आपको बोल देगा भाई सर्जरी करना पड़ेगा आपका, ऐसा है। हाँ, तो इसमें ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, और हेल्थ सबका डाउन हो रहा है। तो हम क्या सोचते हैं कि हमको सबको बीमारी को दूर करना है, सबकी दवा करनी है, ये सब सॉल्यूशन निकाल रहे हैं पूरा कि गरीबों की सेवा करनी है, इसको ही करना है। मगर हम ढूंढते हैं कि इसका ये सब जो प्रॉब्लम है उसका रूट कोज क्या है, इसके ऊपर हम कभी विचार करते नहीं है कि ये सबका कारण क्या है, क्यों लोग इतने दुखी है। इतना सारा डेवलपमेंट होने के बाद भी, इतना सारा हम विकास करने के बाद बोल रहे ऐसा विकास कर रहे हैं, तो गरीबी तो कम होनी चाहिए ना। गरीबी हटाओ तो 70 से चला, इंदिरा गांधी नारा लगाया था, ऐसा है कि गरीबी हटाओ, गरीब हटाओ करके। क्यों गरीबी फिर भी बढ़ रही है, क्या कारण है? तो लोग बोलते हैं पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसलिए। हाँ, पॉपुलेशन बढ़ रहा है ऐसा, मगर ये भी गलत है, ये भी एक हमारी गलत विचारधारणा है। देखो आपके माँ बाप, 2 पीढ़ी देखो, 2 पीढ़ी पहले आप देखोगे तो एक माँ बाप के कितने बच्चे होते थे? 10 तो मिनिमम होंगे, एक हाफ डजन तो मिनिमम होंगे, ऐसा है। अभी कितने हैं? हम 2, हमारे 2 भी नहीं, 1, और 1 भी होगा तो भगवान की इच्छा, वो मिलेगा तो ठीक है, वरना वो भी नहीं होगा। हाँ, तो पॉपुलेशन कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? तो ये गलत है हमको पूरा कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन तो देखो सृष्टि जो है ना, उसमें हमको पॉपुलेशन ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि सब लोग जो है एक जगह से निकल कर एक जगह रहना इकट्ठा हो गए, यहाँ एक जगह पे रह रहे हैं हम लोग पूरा। पहले क्या था, सभी जो पॉपुलेशन था पूरी दुनिया में व्याप्त था। अभी फॉर एग्जांपल जामनगर के अंदर अगर 10 लाख लोग रहते हैं तो 10 लाख में से 8 लाख तो खाली जामनगर में सिटी में ही रहते हैं, 2 लाख ही आजू बाजू में रहते हुए खाली बस। यानी कि माइग्रेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है इतना। आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे जिनके घर कहाँ होंगे, गांव में है, मगर आ गए एक सिटी में रहने के लिए इधर। तो हमको लगा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन तो इतना ही है, माइग्रेशन बढ़ रहा है।
वरना गांव में भी तो जगह खाली पड़ा है ना, अभी कितना जगह खाली है उधर, कोई नहीं रहता, खाली एक गांव में 500-1000 आदमी हो गए खाली, बस इतना इतना गांव होता है। तो ये गलत हमको बढ़ा रहे हैं। एक जगह पे हम रहना चालू कर दिया तो व्यवस्था भी एक जगह पे कैसे हो पाएगी। जैसे ये हॉल है, ये हॉल का कैपेसिटी कितना है, 200 आदमी बैठ पाएगा, अभी 1000 आदमी आ जाएगा तो क्या होगा फिर। तो हम क्या करेंगे, एक फ्लोर और बनाएंगे हम सिर के ऊपर, ऐसा है तो 1000 को या ऊपर बिठाएंगे और व्यवस्था करेंगे सब पूरा, और 1000 आ गए तो क्या करेगा, तीसरा फ्लोर बनाएंगे, ऐसे ऐसा है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है। सब लोग एक जगह पे रह गए और एक रोड है उसके ऊपर ओवरब्रिज बना दिया दूसरा, फिर और पॉपुलेशन बढ़ेगा और ज़्यादा है तो उसके ऊपर तीसरा ब्रिज डाला गया, ऐसा है। तो ये क्या है, पूरा इस कॉम्प्लिकेशन है पूरा ये। हाँ, क्योंकि सबको एक ही जगह पे कंजक्ट करना है, क्योंकि सब लोगों को क्या मिलता है कि यहाँ ही हमारी कृत्रिम आवश्यकता यहाँ ही प्राप्त होगी हमको, क्योंकि हमको मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, घुमाना है, भले ट्रैफिक में फंस जाए कोई बात नहीं है, ऐसा गाड़ी चाहिए इसके लिए। तो ये कृत्रिम आवश्यकताएँ हैं। और वास्तव में जो लोग ये इतना सब करुणा करना चाहते हैं, या तो बहुत सारे भूखे को खिलाते हैं, सब करना चाहते हैं, या तो अनाथ को खिलाते हैं, भूखे बच्चों को पढ़ाते हैं, सब करते हैं, उससे उनकी जो कर्म चक्र है, क्या उससे वो टूट जाएगा वो? क्या वो व्यक्ति जो कारण से दुखी है, या तो भूखा है या तो फिर वो रोगी है, जो भी कुछ कारण है, वो क्या आपकी इस प्रकार की सहायता से उसका कुछ पूरा परफेक्ट पूर्ण समाधान क्या उसको प्राप्त हो जाएगा? हाँ, क्योंकि जो भी हम कुछ सेवा कर रहे हैं, जो भी कुछ हम कल्याण कर रहे हैं, वो केवल एक शरीर की भावना पे ही कर रहे हैं। हम मानते हैं ये व्यक्ति शरीर है और शरीर को ही हमको क्या करना है, उसकी देखभाल करनी है। जैसे एक पिंजरा, एक पक्षी है, आप पिंजरे को साफ करोगे, अंदर पक्षी है, उसको खाना नहीं खिलाओगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, पक्षी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। इसलिए आज के समाज के अंदर इतना सारा परोपकार का कार्य चलता है, फिर भी लोग जो इतने सुखी नहीं हैं, क्योंकि कर्म के नियम को इस प्रकार लादा जा सकता नहीं है। तो रियल परोपकार जो है, वास्तव में वो परोपकार है उसकी कृष्ण भावना को जागृत करना, वो वास्तव में रियल परोपकार है। श्रील प्रभुपाद जी हमारे फाउंडर आचार्य बताते थे ऐसा कि दुनिया के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी हम बोलते हैं वो एक प्रकार का हमारा भ्रम है। नहीं पानी की कमी है, नहीं रहने की कमी है, न भोजन की कमी है, कुछ कमी नहीं है। लोग बोलते हैं भूखा भूखा, कितना भोजन लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। हाँ, कितना भोजन लोग फेंकते हैं, जितना खाएंगे उससे ज़्यादा तो फेंक देते हैं पूरा। तो भोजन की कमी नहीं है। कोई हम नहीं सुनते इतना ज़्यादा कि कोई व्यक्ति है वो ज़्यादा खाने से मर गया हो। ज़्यादा खाने से मरता है, भूखा रहने से नहीं मरता है वो। तो जो कमी है वो है कृष्ण भावनामृत की कमी है। क्यों कमी है? देखो, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा भोजन है, बहुत सारा अनाज है, वो किसी को देता नहीं है। उसने क्या करके रखा है? स्टॉक करके रखा है। और थोड़ा दिखावा करने के लिए क्या करेगा, कुछ 2-3 गरीब लोगों को खिलाएगा और थोड़ा फोटो खिंचा लेगा, ऐसा है। ऐसा ही करता है ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग ऐसे ही करते हैं। वो भी उनके पीछे भी उनका क्या होता है, टैक्स बचाने का एक प्रयोजन होता है पूरा, फोटो खिंचा लेंगे। आप ही लोगों को गरीब करते हो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अनुसार, और फिर ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत खाना दे दिया और आप बोलते हैं मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ पूरा। हाँ, तो ये एक प्रकार से भगवान के प्रति उनका एक द्वेष है। जो ऐसे परोपकार करने वाले जो होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ऐसा। एक्चुअली में वो भगवान का स्थान देना चाहते हैं कि हमें तुमको अच्छा बना दूंगा, ऐसा है। हाँ, मगर उनकी पॉलिसी के कारण ही सब लोग ऐसे हुए हैं। आजकल तो हम देखते हैं इंडस्ट्री की पॉलिसी ही कारण है ना, ये सब बीमार कौन होते हैं? जैसे कि हम देखते हैं ये सब रिफाइनरी होगी या तो सब बड़े बड़ी इंडस्ट्री होगी, उससे ही लोग बीमार पड़ते हैं। और बीमार हो गए फिर वही इंडस्ट्री वाले क्या करेंगे, हॉस्पिटल खुलाएगा। देखो मैंने कहना अच्छा काम किया, मैंने क्या कर दिया, हॉस्पिटल खुलाया। हाँ, फलाना हॉस्पिटल, तुम्हारे ही कारण सब बीमार हुए इतना, अभी तुम बोल रहे हॉस्पिटल बना दिया मैंने। तो ये सब हिपोक्रेसी चलती है समाज के अंदर। तो ये
वास्तविक जो परोपकार करना है वो व्यक्ति की आत्मा का उद्धार करना है, उसकी कृष्ण भावना को जागृत करना है। कि सभी जीव जो हैं वो भगवान कृष्ण को भूले हुए हैं। हम सबका बाप है वो करोड़पति है। क्या है? क्या बात करते हो प्रभु जी, पागल हो गए क्या है? हाँ, हमारे सबके बाप कौन है? करोड़पति है कृष्ण। करोड़पति भी नहीं, करोड़ों के करोड़ों के करोड़ 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 करोड़। अब बोल, अभी चालू करो, 10 साल 100 साल तक बोलते रहोगे करोड़ करोड़ करोड़, भी खत्म नहीं होगा। ऐसा है, इतने वो करोड़पति है। तो क्या उनका जो करोड़पति का बच्चा होगा वो कभी क्या गरीब होगा कभी? हाँ, इवन सामान्य करोड़पति जो होता है उसका बच्चा भी गरीब नहीं होता है। तो जो बाप करोड़पति है उसका बच्चा कैसे गरीब हो सकता है? हाँ, क्यों? तो क्यों वो पीड़ित हो रहा है? जब अमीर बाप का बच्चा जो होता है अपने बाप को छोड़कर कोई रास्ते पे आ जाता है तो वो अपने ही कारण वो दुखी होता है। हम देखते हैं कई बार कोई बच्चा होगा बाप को छोड़ देगा और बोलेगा नहीं नहीं मुझे आपके साथ रहना नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। तो उसकी गलती है, वो बाप का शरण छोड़कर इधर उधर भाग रहा है, तो इसलिए क्या होता है वो गरीब बन जाता है और हमको दया आती है उसके ऊपर। तो वास्तव में जो कल्याण है वो क्या है कि हमारे जो पिता है, करोड़पति बाप है, उसके साथ हमको फिर से लग जाना है। हाँ, उनकी आज्ञानुसार काम करना है। तो जब हम भगवान के आज्ञानुसार सब कार्य करते हैं, हाँ, तो दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। हमारे जीवन की जितनी भी आवश्यकता है सभी आवश्यकता भगवान पूरी करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि भगवान एक व्यक्ति को ज़्यादा देते हैं, कम देते हैं। जो बेसिक आवश्यकता है वो सबके लिए समान है। प्रकाश जो होता है सूर्य प्रकाश, ऐसा नहीं कि इसके घर पे गिरेगा उसके घर पे नहीं गिरेगा, ऐसा होता है। बारिश जो होती है वहाँ गिरेगी यहाँ नहीं गिरेगी, ऐसा होता है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो सबको मिलता ही है, इवन जो पापी है उनको ही मिलता है। मगर जो हमारी कृत्रिम आवश्यकता होती है उसके कारण हम क्या होते हैं, वो हम अपने आप को ज़्यादा दुखी फील करते हैं। रियल चीज़ क्या है कि हमको शरीर चल जाए, कुछ खाने पीना हो जाए, थोड़ा काम हो जाए बस, और हम ज़्यादा प्रयास न करें कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए। ये मानव समाज का सबका एक जॉइंट कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। समाज का ये एक गोल होना चाहिए। सभी समाज जो है ये गोल के लिए काम करता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, कृष्ण भावना रूप में आगे बढ़ना है, वो हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य नहीं है कि मेरे घर में एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी करना है, ये एक बंगला है तो 2 बंगला करना है, वो लक्ष्य नहीं है हमारा। वो क्या करेगा, हमको ज़्यादा फंसाएगा उसके अंदर। हमारी जो ह्यूमन एनर्जी है ना, वो एनर्जी वो सब खा जाएगा। जो एनर्जी हमको लगानी थी भगवान को समझने में, भगवान की सेवा करने में, वो एनर्जी चली जाएगी हमारी किस में, ये सब चीज़ को मेंटेन करने में। जो हमेशा मेंटेन मांगती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, ऐसा है। और एक दिन क्या होगा, हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे। तो जो मानव जीवन मिला था वो हमने क्या कर दिया, उसको गंवा दिया। फिर अगले जन्म में क्या होगा, वही गर्ल्स को मेंटेन करने में पूरा चेतना लगाया, अगले जन्म में वही कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, उधर ही वही होगा, क्योंकि उसमें ही इसका मन लगा हुआ है उधर। हाँ, क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं जो पूरा जीवन जिस प्रकार कार्य करता है उसका चेतना भी ऐसा ही बनेगा। हाँ, तो जो मानव जीवन मिला है कृष्ण को समझने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए, हमारे कृष्ण प्रेम को जागृत करने के लिए है ये। तो रियल परोपकार जो है वो है वास्तव में लोगों को कृष्ण की शरण में लेके आना, वो रियल परोपकार है। लोगों को जगाना, लोग सोए हुए हैं, हाँ, उनको जगाना, जागो, तुम अज्ञानता के कारण दुखी हो। जैसे उदाहरण मैं दूँ, मैं बार बार देता हूँ आपको उदाहरण। एक व्यक्ति सो रहा है, सपने के अंदर शेर को देखता है और बहुत भयभीत है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे उसका कल्याण करेंगे? हम जाएंगे शेर को भगाने के लिए अंदर, क्या करेंगे? उसको जगाना है। तो हम लोग सो रहे हैं, अभी किस में सो रहे हैं? अब अज्ञानता में सो रहे हैं। हम सोते हैं हमें शरीर है, इसलिए आत्मा को बोले हुए हैं, और शरीर की चीज़ को ही हम हमारी चीज़ मानते हैं, जो एक सपने जैसी है पूरी, जो क्या है एक टेम्पोररी चीज़ है पूरी, और उसको ही हम लोग बहुत महत्व दे दिया है। चीज़ को कितना भी महत्व क्यों ना दो, ये शरीर तो नष्ट होने वाला ही है,
क्योंकि क्षणिक है, ऐसा है। मगर जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है जीवात्मा, इसके ऊपर हमने कभी ध्यान दिया नहीं है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उधर। तो रियल परोपकार है वो जीवात्मा को भगवान के शरण में लेके आना। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं कि एक व्यक्ति जो है उसका बच्चा मेले में खो गया है, रोता है। एक व्यक्ति आएगा उसको खाना खिलाएगा, फिर भी रोता है। एक व्यक्ति आएगा उसको दवाई देगा, फिर भी रोता है, चुप नहीं होता है। तो क्या करना पड़ेगा हमको? फिर कैसे वो बच्चा शांत हो जाए? क्या उसको खिलौना बिना दो, कुछ गाड़ी वाड़ी दे दो, क्या करो? उसको क्या चाहिए? उसको माता पिता चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उसके हाथ को पकड़कर माता पिता के पास ले जाएगा, वो बच्चा क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता वो थी। हम देखते हैं कई बार बच्चे मेले में जाते हैं तो दुकान देखते हैं, वो खिलौने की दुकान, ये बंदूक वो बंदूक, बड़ा मोहित हो जाता है बंदूक देखकर। पकड़ेगा, पर देखेगा बाद में माँ गायब हो गई तो बंदूक क्या होगा? बाद में गायब। अभी क्या चाहिए उसको? क्योंकि क्षणिक होता है ना मोह थोड़ा, क्योंकि उसकी आवश्यकता ये नहीं, आवश्यकता क्या है? ये है। तो इसी प्रकार से हमारी आवश्यकता भी क्या है? कृष्ण है। कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रेम हमारी आवश्यकता है। इसलिए भौतिक आवश्यकता क्या है? वो कृष्ण को बोलने के लिए हमको क्या है, सब इसमें सब भ्रमित करके रखा है यहाँ। क्या हम जैसे बच्चों को थोड़ा खेलने कूदने बिजी कर देते हैं ना, ऐसा माया ने हमको बिजी कर दिया है यहाँ, जिससे हम भगवान को भूल पाए। एक्चुअल में भगवान को भूलना हमारे लिए असंभव है। हम कृष्ण को कभी भूल सकते नहीं है, वो हमारी निर्गल चेतना है हमारी। मगर क्या है कि अगर हम कृष्ण को भूलेंगे नहीं तो हम भोग कैसे कर पाएंगे? तो भुलाने के लिए भगवान माया क्या करती है? ये सब रचना करती है, ये सब अलग अलग चीज़ बनाती है, जिससे वो चीज़ में इतना बिजी हो जाए कि हम भगवान को ही भूल जाए। मगर इससे क्या होता है? जीवात्मा को संतोष नहीं मिलता है, वो सुखी नहीं होता है, वो अंदर से बहुत दुखी रहता है। इसलिए रियल परोपकार जो है उसको जगाना, उसकी कृष्ण भावना बुद्ध को जगाना। तो रोड पे जो ढोलकी बजाते कीर्तन करते वो क्या है? उसको जगाने के लिए है ये। जैसे कोई पागल आदमी होता है जिसकी याददाश्त चली जाती है, तो उसको कुछ बताएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी याददाश्त आना चालू होती है। तो हम सब पागल हैं, भगवान को भूल चुके हैं। तो कृष्ण नाम सुनेंगे, हमारे कान में जाएगा, तो धीरे धीरे वो जो जीवात्मा सोया हुआ है इतने जन्मों से, वो जागेगा धीरे धीरे। उसकी कृष्ण भावना जागती है। कृष्ण नाम सुनने से, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने से या कृष्ण के बारे में सुनने से वो क्या होता है? कृष्ण भावनामृत फिर से जगती है, वो जीवात्मा जगता है। तो वास्तव में ढोलकी बजाना, ये सब करना, ये यही वास्तविक परोपकार है, यही परोपकार है। बाकी जो दिख रहा है परोपकार जो दुनिया में चलता है वो परोपकार नहीं है। वो तो यहाँ प्रभुपाद जी बता दिया कैसा है। जैसे एक व्यक्ति डूबा हुआ है पानी के अंदर, उसका आप कपड़ा बचा के लेके आ जाओगे तो आप क्या बोला? मैंने उसको बचा लिया। क्या परोपकार है ये? खाली कपड़ा को बचाना, वो आदमी को बचाना महत्वपूर्ण था। तो आदमी बचेगा तो कपड़ा भी साथ में बचने वाला ही है, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना पर जग जाएगी उसकी, तो सभी की आवश्यकताओं का भी समाधान हो जाएगा उससे। हाँ, उसका उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा ये सब चीज़ें, उससे अलग करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं माधव सेवा ही मानव सेवा है, तो उनको पता नहीं कि माधव की सेवा करने से ही मानव संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, एक अच्छा वार्तालाप है, थोड़ा आपको मैं पढ़ाना चाहूँगा। श्रील प्रभुपाद जी और एक पत्र व्यवहार हुआ था उनका, परम कल्याणकारी कार्य। तो ये श्रील प्रभुपाद हैदराबाद की आंध्र प्रदेश राहत कोष समिति के सचिव के साथ पत्र व्यवहार करते हैं। तो ये पत्र व्यवहार है जिसमें क्या था कि हैदराबाद के अंदर अकाल पड़ा था बहुत बड़ा, और वहाँ का जो एक राहत कार्य का एक दल था जो श्रील प्रभुपाद को पत्र लिख के बोलते हैं कि आप मुझे सहायता करो हमको। तो ये पत्र व्यवहार है, हम पढ़ते हैं। पूज्य स्वामी जी, हम जुड़वा नगर के निवासी अत्यंत प्रसन्न हैं। उनको आपके एवं आपके सम्मानित अनुयायी से भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप इससे परिचित होंगे कि पिछले 2 वर्षों से अपर्याप्त वर्षा के कारण और इस वर्ष पूर्ण रूप से वर्षा न होने पर आधे से अधिक हमारा राज्य आंध्र प्रदेश गंभीर दुर्भिक्ष अकाल से ग्रस्त है। इस विपदा का सामना करने के लिए
शासन के प्रयत्नों में सहायता देने के दृष्टिकोण से जीवन के विविध क्षेत्रों से चुने नागरिकों की एक केंद्रीय स्वयंसेवक संस्था बनाई गई है। इस संस्था के सदस्यों ने अकाल से पीड़ित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। वहाँ की स्थिति दयनीय है। ऐसे अनेक गांव हैं जहाँ पीने का जल मिलों तक प्राप्त नहीं है। चारों के अभाव में पशुओं के स्वामी अपने पशुओं को बहुत साधारण मूल्य में बेच रहे हैं। चारा व जल ना प्राप्त होने के कारण अनेक स्वामी रहित पशुओं की मृत्यु हो रही है। खाद्य की समस्या भी बहुत गंभीर है। खुले बाजार में अन्न के ऊंचे भाव के कारण बाजार के दामों पर अन्न खरीदना पाना निर्धन ग्रामीणों की पहुंच से परे है। परिणाम स्वरूप कम से कम 50-60 लोग दिन में एक बार भी भोजन नहीं पा रहे हैं। 50-60 लाख लोग। कई ऐसे भी हैं जो भूखमरी की स्थिति पर पहुंच चुके हैं। संपूर्ण स्थिति अत्यधिक दयनीय एवं हृदय विदारक है। अतएव हम आप मानवीय श्रीमान से अपील करते हैं कि आप यह विचार करें कि किस प्रकार आपका संघ इन लाखों प्राणियों की इस अकल्पनीय विपत्ति में से सर्वोत्तम ढंग से रक्षा कर सकता है। कमेटी यह सुझाव देना चाहती है कि आपके संघ के सदस्य आपकी प्रवचन सभाओं में आने वाले भक्तों से आंध्र प्रदेश राहत कोष के में यथाशक्ति आर्थिक सहयोग देने की अपील करें। कमेटी आपके संघ के सदस्यों के साथ अपने प्रतिनिधियों को उन स्थानों पर भेजने को तैयार है जहां कहीं भी आप राज्य के लाखों भूखों को प्रसाद देना चाहें। मानव सेवा माधव सेवा है। अतः कमेटी को विश्वास है कि आपके दयालु संघ के द्वारा किया गया ये अल्प प्रयास भी इन सैकड़ों हजारों लोगों की कष्टों को दूर करने में परम सहायक होगा। आपका ही भगवान की सेवा में TL कतिदिया, सचिव, आंध्र प्रदेश राहत कोष समिति, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। तो ये पत्र लिखा किसको? श्री प्रभुपाद जी को कि आप लोग क्या करो, हमको थोड़ा कुछ फंड इकट्ठा करने में मदद करो। हम क्या करेंगे, सब बांटेंगे, जिससे स्थिति खराब है वो सुधर जाएगी। तो श्री प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं सामने क्या है। प्रत्युषी कतिदिया जी, कृपया मेरा आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। आपके पत्र के एवं आपके हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार के संदर्भ में मैं विनीत भाव से आपको ये सूचित करता हूँ कि भगवान को प्रसन्न किए बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश लोग यह नहीं जानते कि भगवान कौन है और उनको किस प्रकार प्रसन्न किया जाए। इसलिए हमारा कृष्ण भावनामृत अभियान लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से भगवान को प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया है। जैसे श्रीमद् भागवतम 7:6-25 में कहा गया है, तुष्टे च तत्र किमलभ्य अनंत आद्यल किम तेर गुण व्यतिकरादि ते स्वसिद्धि सिद्धा। इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान को प्रसन्न करने से हम सभी को प्रसन्न करते हैं और तब अभाव का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता, क्योंकि लोग इस सफलता के रहस्य को नहीं जानते। अतः वे सुखी होने के लिए अपनी स्वतंत्र योजनाएं बना रहे हैं, किंतु इस ढंग से सुख प्राप्त करना संभव नहीं है। आपकी कमेटी के पत्र लेटर हेड पर मैंने इस देश के अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम देखता हूँ जो लोगों को कष्ट से मुक्त कराने में रुचि रखते हैं, परंतु इन लोगों को निश्चित ही यह ज्ञान होना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न किए बिना उनके सब प्रयास निरर्थक ही होंगे। एक रोगी मनुष्य केवल कुशल चिकित्सक और दवा की सहायता के बल पर जीवित नहीं रह सकता। यदि ऐसा होता तो किसी धनवान मनुष्य की कभी मृत्यु नहीं होती। मनुष्य को भगवान कृष्ण की कृपा अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए। अतएव यदि आप केवल एक धन एकत्रित करके राहत कार्य करना चाहते हैं तो मैं सोचता हूँ कि यह सफल ना होगा। आपको सर्वोच्च अधिकारी भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा और सफलता पाने का यही मार्ग है। उदाहरण के लिए यहाँ संकीर्तन संपन्न करने का कारण 2 वर्षों से अकाल के पश्चात वर्षा होने लगी है। दिल्ली में जब हमने पिछली बार हरे कृष्ण महोत्सव का आयोजन किया था तब पाकिस्तान के द्वारा युद्ध घोषित किए जाने का निकट भविष्य में संकट था, और जब एक पत्रकार इस पर मेरी राय जानने के लिए आया तो मैंने कहा था कि युद्ध अवश्य होगा क्योंकि दूसरा दल शत्रु है, परंतु हमारे संकीर्तन अभियान के कारण भारत विजयी हुआ। इसी प्रकार जब हमने कलकत्ता में महोत्सव का आयोजन किया तो नक्सलवादी आंदोलन रुक गया। यह सब तथ्य है। संकीर्तन अभियान के माध्यम से न केवल हम
जीने की सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, वरन अंत में अपने घर भगवान के धाम में भी लौट सकते हैं। जो आश्रयी प्रवृत्ति के लोग हैं वे इसको नहीं समझ सकते, परंतु यह एक तथ्य है। अतएव मानव समाज के अग्रणी सदस्यों के रूप में मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस अभियान में सम्मिलित हो जाइए। हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करने से किसी प्रकार की भी हानि नहीं होती है, परंतु लाभ महान है। भगवद गीता के अनुसार जो अग्रणी व्यक्तियों के द्वारा स्वीकार किया जाता है उसे साधारण मनुष्य भी मान लेते हैं। 3.21 में कहा गया है, यद्यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तद एव तरुजना स यद प्रमाण कुरुते लोकोस्तद अनुवर्तते। महान पुरुष जो जो आचरण करता है साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। वह पुरुष अपने उदाहरण स्वरूप कर्मों से जो आदर्श स्थापित कर देता है, संपूर्ण विश्व उसके अनुसार कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति का यह संकेतन अभियान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अतः आपके माध्यम से मैं भारत के सभी अग्रणी मनुष्यों से यह अपील करना चाहता हूँ कि वे लोग इस अभियान को अत्यंत गंभीरतापूर्वक ग्रहण करें और हमें इस अभियान का संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करें। तब न केवल भारत में वरन पूरे विश्व में सुख का राज्य छा जाएगा। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। आपका सदैव शुभेच्छु, श्री भक्तिवेदांत स्वामी। तो यहाँ हम देखते हैं स्पष्ट यहाँ एक उत्तर मिलता है। वो लोग बोले स्थिति खराब है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान को संतुष्ट किए बिना कभी भी किसी प्रकार का परोपकार कभी सफल होगा नहीं, क्योंकि यही मुख्य प्रॉब्लम है हमारा। हाँ, हम लोग जो विचारधारा में जी रहे हैं एक नास्तिक विचारधारा में जीते। हम क्या सोचते हैं कि प्रकृति पूरी अनकंट्रोल है। ये क्या है, इसको कोई कंट्रोल करने वाला, इसलिए हमको कुछ करना पड़ेगा। मगर जो आस्तिक व्यक्ति है वो जानते हैं प्रकृति किसके कंट्रोल में है, भगवान के कंट्रोल में है। तो जब भगवान प्रसन्न हो गए तो प्रकृति भी क्या हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। वो सब प्रकार की व्यवस्था करेगी। अच्छा है, क्योंकि प्रकृति कष्ट देती है क्योंकि भगवान हमसे प्रसन्न नहीं है। हमारे कार्यों से क्या है, भगवान प्रसन्न नहीं है। इतना बारिश नहीं होता है या ज़्यादा धूप निकलती है, सब हो रहा है, इसका कारण ये है कि भगवान हमारे कर्मों से संतुष्ट, कुछ न कुछ हम गड़बड़ी कर रहे हैं इधर। तो क्या ये गड़बड़ी को दूर करना और भगवान को संतुष्ट करने के लिए प्रयत्न करना, तो कलयुग में भगवान को संतुष्ट करना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ बताया कि खाली व्यक्ति संकीर्तन के द्वारा भगवान को संतुष्ट कर सकता है। एक कलयुग का युग धर्म है। भगवान क्या चाहते हैं, संकीर्तन क्या है, एक प्रकार से भगवान के प्रति हमारे प्रेम को प्रकट करना, उनका सर्वोच्च स्थान स्वीकारना, उनकी आधीनता स्वीकार करना। तो अगर कोई व्यक्ति संकीर्तन करता है भगवान का, इस प्रकार प्रचार करता है, तो उसको किसी प्रकार का अभाव होगा नहीं। क्योंकि गीता में भगवान बताए कि यज्ञात भवति पर्जन्या, कि यज्ञ द्वारा क्या होगा, बारिश होगी, और बारिश से क्या होगा, अनाज उगेगा, और अनाज से क्या होगा, सब लोग का पेट भरेगा, और सब पेट भरेगा तो क्या करेंगे, फिर संकीर्तन कर पाएंगे। तो चक्र चलता रहेगा पूरा ये। तो इसलिए हर आवश्यकता पूरी होती है हमारी भगवान को संतुष्ट करने से। हाँ, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। जो व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करता है उससे पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। पर ये लोग उल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानव की सेवा करो वही माधव की सेवा है। पर हम क्या बोलते हैं, माधव की सेवा से ही मानव की सेवा हो जाएगी, खाली मानव की नहीं, सही पशुओं की सबकी हो जाएगी। हाँ, हम लोग देखते हैं जो लोग मानव सेवा करते हैं कि पूरा ढंढेरा पिटते हैं, वो लोग ही पशुओं को मार के खाते हैं। मैं सुना था एक कैथोलिक चर्च का एक पॉप है, उनका पॉप पता ना आपको, कैथोलिक चर्च में होता है, उसका हेड धर्मगुरु। हाँ, तो बहुत मिशनरी कार्य करते हैं, सबको घर देना, कपड़ा देना, है सब करना। मगर उसका जो ब्रेकफास्ट होता है सुबह का, वो क्या होता है, जो गाय का बछड़ा होता है ना, उसका अंदर का मांस खाना है, वो उसका ब्रेकफास्ट है पूरा। ये तो गाय की दया ही है। हाँ, तो दया तो बुढ़ापन है उनका। हाँ, तो इसलिए हमको समझ, दया यानी कि दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया होनी चाहिए। खाली एक मनुष्य को ही खाली जीने का अधिकार है, बाकी सब पशु को जीने का अधिकार नहीं है। बेचारे पशु कल मर जाएंगे, बकरी मरेगी कल, ऐसा है बहुत सारी बकरियां मरेगी, तो उस लोगों को उस पर दया नहीं आएगा उधर। तो ये हमको समझना है इधर कि दया तो खाली मनुष्य, सभी जीवों पे होनी चाहिए। और भगवान कृष्ण की सेवा करने से
अपने आप जो भी आवश्यकता है वो पूर्ण हो जाएगी हमारी। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जब श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ थे। भारत सेकंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था क्योंकि भारत ब्रिटिश राज था ना, और ब्रिटिश का युद्ध हुआ था किसके साथ, ये सब जर्मनी के साथ हुआ था। जर्मनी जापान ये सब एक गुट था, पूरा एक तरफ एक गुट था ये। तो जापान वालों ने क्या कर दिया था, भारत पे हमला किया था उस समय के अंदर वहाँ से। तो हमला हुआ था तो बहुत सारे बॉम्ब गिरा रहे थे, और उस समय क्या था कि ब्रिटिश लोगों को लड़ने के लिए सैनिक चाहिए थे, सैनिक उनको मिलते नहीं थे क्योंकि भारत में क्या चला था, नो कोऑपरेशन मूवमेंट। पता हो जैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने कि भारत का कोई व्यक्ति ब्रिटिश लोगों के साथ सहायता करेगा नहीं। तो कोलकाता में बॉम्ब बैटिंग हो गया चालू वहाँ। एक्चुअली बॉम्ब बैटिंग किसने कराया था, वो जापानीज नहीं कर रहे थे, पर वो ब्रिटिश लोग ही कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि डरा कर उनको कि देखो आप हमारी सेना में जुड़ जाओ, लड़ो हमारे साथ पूरा, तो भी तभी क्या होगा, ये सब रुक जाएगा। और उन लोगों ने आर्टिफिशियली क्या कर दिया, अनाज देना बंद कर दिया, स्टॉक कर दिया, सब स्टॉक रोक दिया पूरा, तो अकाल पड़ गया पूरा। और लोगों को बोला भर्ती हो जाओ सेना में, तभी आपका खाना पीना मिलेगा, ऐसा है। तो प्रभु जी बताते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने आर्टिफिशियल अकाल बनाया था बंगाल के अंदर, बहुत लोग मर गए थे। आप देखो उस समय 39 के आसपास जो अकाल हुआ था, बहुत लोग मरे उधर बंगाल के अंदर। ये सब ब्रिटिश पॉलिसी के कारण हुआ था पूरा। मगर प्रभु जी बताते हैं जितने भी हम लोग भक्त थे, जो डिवोटी थे उस समय के अंदर, श्री प्रभुपाद जी गौड़िया मठ के भक्त थे, जो हम लोग कृष्ण भक्त थे, उन लोगों को कभी कोई समस्या हुआ नहीं, उनका घर चल जाता था। राइस का दाम बहुत महंगा, उस समय राइस का दाम हो गया था 5 रुपये केजी। अभी कितना केजी मिलता है, कितने रुपए का है, 50 रुपये केजी। अभी 39 के पास 5 रुपये केजी ने बहुत ज़्यादा हुआ वो। फिर भी समावदन सबका क्या है, सबका खाना पीना चलता था पूरा। तो कहने का तात्पर्य है ये है कि अगर कोई कि भगवान को संतुष्ट करता है तो अपने आप सब संतुष्ट हो जाते हैं। एक कोविड के अंदर कितना बुरा हाल हो गया सबका, पर हम देखते जो भक्त लोग थे उनको तो समस्या नहीं हुआ। हाँ, समावदन कृष्ण क्या करते, सबका व्यवस्था कर देते हैं, यशविन पुष्टे जगत पुष्ट। और जो लोग को भगवान विश्वास नहीं है, हाँ, वो चाहे कितना पैचिंग करने का प्रयत्न करे, ऐसा है, अंत में उनका हारि होने वाली है। हाँ, तो हमको समझना है कि भगवान हमारे पिता है, हमको कुछ दुख में रखे, ऐसे आवश्यकताओं से दूर रखेंगे नहीं। हम दुखी है क्योंकि हमारी कृत्रिम आवश्यकता के कारण दुखी होते हैं, वो हमारा ही बना हुआ दुख है, हमने दुख ले लिया हमारे ऊपर। बाकी बेसिक आवश्यकता सब भगवान को दी, भगवान सबको देते ही है, और वो व्यक्ति वही प्राप्त करके संतुष्ट रहेगा। यद इच्छा लाभ संतुष्ट हो, भगवान गीता बताए। हाँ, तो वो शांति से रहकर ये भगवान का भजन करेगा और भगवत धाम जाएगा इससे। तो ये वास्तव में परोपकार है, लोगों की कृष्ण भावना को जगाना, लोगों को कृष्ण भक्ति में लेके आना। जैसे ये पूरा मंदिर है, ये मंदिर बनाए परोपकार के लिए बनाया ना, ये हमारे रहने के लिए बना है। इधर हम लोग ऐसे में रहते हैं, यहाँ हमको हमारे रहने के लिए ऐसी की आवश्यकता नहीं, हम तो इसी के बिना रहते, पंखा भी नहीं हमारे छत पे सो जाते हैं हम लोग तो उधर, और हमारे लिए बेड की आवश्यकता भी नहीं, हम तो फ्लोरिंग में सो जाते हैं यहाँ। ऐसे आपके लिए है, हमारे लिए थोड़ा है ये। हाँ, ये सब कंप्यूटर हमारे खुद के लिए थोड़ा, आपके लिए है सब ये चीज़, तो ये परोपकार के लिए है। हमको सब चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हम तो एक झाड़ के नीचे भी रह जाएंगे। हाँ, तो ये मंदिर बनाए परोपकार के लिए, भगवान भी परोपकार के लिए इधर हैं। भगवान कृपा करके इधर बैठे हुए, हमको उनका दर्शन देकर, उनकी सेवा देकर हम क्यों उपकार करते हैं वो, ऐसा है। तो इसलिए वास्तव में परोपकार है कृष्ण भावना को जागृत करना। ये सब गीता क्लास चलता है किसके लिए है, इससे क्या एक क्लास करने का हमको कोई पगार मिलता है कुछ इधर कि प्रभु जी क्लास करेंगे, वो है ना स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर एक लेक्चर का कितना पगार मिलता है। आप देखो कॉलेज के अंदर प्रोफेसर जो होते हैं ना, उनका पगार कम से कम 1.5 लाख रुपया होगा एक महीने का। एक महीने में इसके लेक्चर कितने होते हैं, एक हफ्ते में कितने हो गए, 4 लेक्चर होते हैं, खाली 4 लेक्चर लेना होता है उसको। तो 4 4 4 कितना हुआ, 16 लेक्चर हुआ। 16, 1 लाख डिवाइड बाय 16 करो, कितना होगा, कितना, एक लेक्चर उसका 7,000 का पड़ा। कितना कॉलेज में आता है ना पढ़ाने के लिए, एक लेक्चर पढ़ाने के लिए खाली हाँ, वो कितने का पड़ता है,
7,000 रुपये का पड़ता है लेक्चर, सोचो। और हम हमारे बच्चों को भेजते पढ़ने के लिए 7,000 का लेक्चर सुनने के लिए, पर ये लेक्चर यहाँ फ्री में मिलता है इधर, जो खाली लेक्चर नहीं, बाद में खाना ही मिलता है उधर। वो वास्तव में आपका कल्याण करेगा, ये चीज़ कल्याण नहीं करेगी आपकी। जब मृत्यु आएगा ना तो 7,000 का लेक्चर जो है आपको बचाएगा नहीं तब उधर। तो ये जो, हाँ, इसलिए गुजराती में कहावत है, जो ये चीज मुफ्त मरे न कीमत ना हो नहीं अंदर आके, ऐसा होता है। तो भगवान हमको फ्री में दे रहे हैं सब चीज़, ये उसकी कीमत हमको देनी चाहिए। वो चार्ज नहीं करते यहाँ, कोई 7,000 का लेक्चर है ऐसा कोई चार्ज होता है यहाँ, ये सब फ्री में मिल रहा है हमको यहाँ। तो ये यही परोपकार है ये वास्तव में। तो ये आज सबको उसका लाभ लेना चाहिए और धीरे 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 हमारे कृष्ण भाव को जागृत करना चाहिए और अन्यों को भी हेल्प करना चाहिए। जो हमको फ़ायदा हुआ है तो हमसे जो भी फ़ायदा हो सके अन्यों को देना चाहिए इतना। इससे क्या होगा, भगवान संतुष्ट होंगे, और जब भगवान संतुष्ट होंगे तो दुनिया में किसी चीज़ की आवश्यकता, कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, सब बराबर चलेगा, उससे सब बढ़िया ढंग से चलेगा। ओके, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो विषय के ऊपर, थोड़ा कोई टिप्पणी हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन किसी का? ओके, कोई